चलो मॉड्यूल्स देखते हैं, इसको बंद कर दो। मॉड्यूल्स इन नोट। ये रहे मॉड्यूल्स। पहली बात, व्हाट इज मॉड्यूल? उस दिन थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, क्या था? जो हम एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा शेयर करते हैं और छोटा छोटा काम का जो डेटा है फंक्शंस वगैरह उसकी एक एक फाइल में मॉड्यूल का यूज करते हैं। Modules are the primary building block of Node.js application, allowing you to organize code into reusable, self-contained units. In Node.js, every file is treated as a separate module. In Node.js, every file treated as separate node. मतलब जब भी तुम किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करोगे तो वो एक अलग क्या करेगी, एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेगी, सेपरेट मॉड्यूल की तरह। मेंटेन इट्स ऑन प्राइवेट स्कोप। अब स्कोप क्या होता है वो तो नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी? हाँ, उसका पर्सनल, उसका प्राइवेट खुद का स्कोप होता है। स्कोप नहीं पता है इसका मतलब जावास्क्रिप्ट तुम्हारी बहुत ही डाउन है। जावास्क्रिप्ट पढ़ो पहले, व्हाट इज स्कोप, दो पढ़ो जाके। प्रिवेंट ग्लोबल नेम स्पेस। 3 main type of modules. Core modules, built-in library that come with the Node.js installation. They provide essential functions like handling FS, networking, HTTP. मतलब नोड के पास हम 3 तरह के, मतलब मॉड्यूल्स तो नॉर्मल एक ही होता है, लेकिन नोड में हम 3 तरह के मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 तरह के मॉड्यूल्स मतलब फर्स्ट कोर मॉड्यूल्स जब हम नोड डाउनलोड करते हैं तो नोड के साथ साथ कुछ फंक्शनलिटी आती है इनबिल्ट होके, जैसे कल हमने देखा था। कल हमने एक फोल्डर बनाया था तुम्हारा, किस नाम से था? नोड यही था, ये था शायद। ओपन क्यों नहीं हुआ यार? सर ओपन हो गया है। ये ऊपर ही है सर। यही है, अरे यही है। तो कल हमने क्या किया था, रिक्वायर ओएस, यानी कि ये मॉड्यूल है, क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस इसका फुल फॉर्म क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस ये एक मॉड्यूल है। अब कैसा मॉड्यूल है ये? बिल्ट इन। हमने कहीं पे कुछ डाउनलोड किया था इसमें, या फिर यहाँ पे कुछ तुमको दिख रहा है डाउनलोड किया हुआ? नहीं। तो ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, नोड के साथ इंक्लूड होके आता है। कोर मॉड्यूल, बिल्ट इन लाइब्रेरी दैट कम्स विद द नोड इंस्टॉलेशन। जब भी तुम नोड को इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ साथ कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल होके आती हैं। जैसे यहाँ पे तुम दूसरा अगर करना चाहोगे, लेट fs इक्वल टू रिक्वायर fs, देखो यहाँ पे एक fs आ गया। fs प्रोमिसेस, ये सब क्या है? ये मॉड्यूल्स हैं, लेकिन कैसे हैं? इनबिल्ट मॉड्यूल है। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या है वो शायद मैंने तुमको पढ़ाए हैं, पढ़ाया है ना थोड़े बहुत। अब बस हमको यूज़ कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर नहीं पढ़े तो फिर दोबारा रिवीजन करके आओ, क्योंकि हर टाइम मैं पूरा रिवीजन वापस तो करवाऊंगा नहीं। तो ये fs तुम्हारा क्या है? ये इनबिल्ट मॉड्यूल है। ठीक है, उसी तरह लोकल मॉड्यूल, मतलब हम खुद से कोई मॉड्यूल बनाएं अपनी तरफ से। मान लो हमको एक फाइल बना दें यहाँ पे, लाइक ऐड
ऐड बना दूँ, ऐड डॉट JS करके बना दें, ठीक है। और यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ऐड, और यहाँ पे हम इसमें ऐड में मैं दे दूँ A, B, ठीक है। और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न A+B, डन। अब ये जो वाली वैल्यू रिटर्न करना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मॉड्यूल बना देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। जब हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखते हैं तो इस मॉड्यूल इज ए ऑब्जेक्ट, रिमेंबर दिस, मॉड्यूल ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ये। डॉट एक्सपोर्ट जब लिखते हैं तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ये जाके ऐड हो जाता है फंक्शन ऐड। अब जैसे हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ये कहाँ चला गया, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, लेट ऐड इक्वल टू रिक्वायर। अच्छा, इसमें रिक्वायर ही क्यों कर रहे हैं, वजह इसको बुला रहे हो सर, इसको निकाल रहे हैं। रिक्वायर क्यों कर रहे हैं वो हमको पता, बुला रहे हैं, रिक्वायर ही क्यों कर रहे हैं, और भी तो कीवर्ड होता है, नहीं पता। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं, क्या करोगे जान के, छोड़ो यार। ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है। रिक्वायर इसीलिए करते हैं क्योंकि CJS में रिक्वायर यूज़ करते हैं और EJS में इंपोर्ट यूज़ करते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट में पढ़ा था, तो वो भी मॉड्यूल्स ही थे, क्या थे, मॉड्यूल्स थे। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CJS एंड EJS मॉड्यूल्स, ये पढ़ना जाके। CJS एंड EJS मॉड्यूल सब भूल गए हो तुम। पढ़ना जाके, तुमको समझ आएगा। CJS is a legacy module system built in specifically for Node.js, while ESM is the modern official standard for both browser and Node.js। EJS को आप ब्राउज़र नोड में दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CJS को सिर्फ आप नोड में यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे वो डिफरेंस है। ब्लॉक एग्जीक्यूशन, लोडिंग until module is loaded, non-blocking allow other tasks to run during loading, scope, module are executed immediately when required, modules are executed immediately when required, modules are parsed as and linked before any code execute। ये सारी चीज़ों को तुम पढ़ना जाके, अगर भूल गए तो। मॉड्यूल बहुत बड़ा चैप्टर है खुद में। अगर मैं यहाँ पे 2,4 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है इसको, तो अगर मैं 2,4 कर रहा हूँ तो मैं आंसर में क्या मिलेगा, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। तुम इसको रन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, देखो 6 मिल रहा है। तो ये रन हो रहा है। मॉड्यूल्स क्या है, व्हाट इज मॉड्यूल, बहुत बड़ा चैप्टर है। मॉड्यूल खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे काम करता है, क्या उसका स्कोप होता है, कब रन होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें उसमें मिलेंगी। मॉड्यूल्स अगर नहीं भूल गए हो तो भाई पढ़ गया हो, क्योंकि हर बार तुम रिवीजन करवाने नहीं बैठ पाएंगे, पॉसिबल भी नहीं है। तो बस मैं तुमको बता रहा हूँ, मॉड्यूल्स, CJS, EJS तीनों चीज़ें पढ़ के आना, कैसे काम करता है। एनवायरनमेंट डिजाइन फॉर सर्वर साइड Node.js नॉट नेटिव ब्राउज़र, ठीक है, यस ठीक है। यूनिवर्सल रन्स नेटिवली इन मॉडर्न ब्राउज़र एंड मॉडर्न Node.js। EJS किसके लिए यूज होता है, रिएक्ट एंड ब्राउज़र दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CJS को सिर्फ नोड में, ठीक है। ये और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन रन कैसे होता है, कैसे काम करता है,
मॉड्यूल्स वो तुमको पढ़ के आने हैं। मैंने तुमको पढ़ाया था, अभी तुम भूल गए तो उसमें गारंटी नहीं है। ये रहा तुम्हारा मॉड्यूल, कस्टम मॉड्यूल्स। क्या है ये? कस्टम मॉड्यूल्स बोलते हैं या फिर लोकल मॉड्यूल, जो तुम्हें बोलना हो। कस्टम मॉड्यूल्स क्रिएटेड बाय डेवलपर्स विद इन देयर प्रोजेक्ट फाइल्स इनकैप्सुलेट स्पेसिफाई बिजनेस लॉजिक। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स तुम खुद बनाते हो, ये मॉड्यूल्स बने हुए आते हैं। मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल्स जस्ट ए फंक्शन। ठीक है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स फिर आते हैं। थर्ड पार्टी मॉड्यूल लाइक एक्सप्रेस, लोडास, या फिर बैकएंड में बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं जैसे मोंगूज। वो सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस हम यूज़ करते हैं HTTP के ऊपर, मतलब काम करता है। HTTP को दो चीज़ें जब हम HTTP सर्वर क्रिएट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक कॉल बैक फंक्शन हमको चाहिए होता है, तो ये फंक्शंस प्रोवाइड करता है, मेथड प्रोवाइड करता है बिल्ट इन। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सप्रेस, मतलब थर्ड पार्टी, किसी ने अदर ने बना दिया। ठीक है, ये हमने खुद बना लिया अपने उसमें प्रोजेक्ट में, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी हमको चाहिए। ठीक है, और ये कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो नोड के साथ इनबिल्ट होके आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं लिखे ही गए हैं, वो बिना लिखे काम नहीं चल रहा है। तो ये है तुम्हारे मॉड्यूल्स। अब तुमको सर्च करना जाके व्हाट इज मॉड्यूल्स। A modules is self-contained independent unit that functions as part a large of more complex system। वही functions है अपना, उसका खुद का क्या होता है? इन्वायरमेंट। हर फाइल का खुद का इन्वायरमेंट होता है, तो मॉड्यूल्स का खुद का इन्वायरमेंट होता है। अगर तुम यहाँ पे लेट कर रहे हो, यहाँ पे तुम लेट कर रहे हो, लेट a = 20, और इसको तुम एक्सपोर्ट कर दो, या फिर इसको यहाँ पे ले आओ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और अब इसको इस तरह कर दो। अरे यार, ए कॉमा ए, ऐड कॉमा ए। अब इसको तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये यहाँ पे जो तुमने ऐड में किया है, बहुत बढ़िया डिफरेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तुम console.log ये करो, console.log ए। ठीक है, और यहाँ पे तुम लिख दो ए इन ऐड फाइल। ठीक है, और इसको तुम इंपोर्ट कर लो यहाँ पे। अब तुमने इस तरह इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, अब तुम्हें इंपोर्ट कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट में वहाँ से पास किया। ठीक है, और यहाँ पे तुम कंसोल ए की वैल्यू चेंज कर दो या फिर। ठीक है, अब तुम ए को अगर ऐड कर रहे हो, अब तुम कंसोल करो यहाँ पे console.log ए इन सर्वर फाइल। क्लियर? और यहाँ पे तुम ए को प्रिंट कर दो। देखो, ए इन ऐड फाइल 20 और ए इन सर्वर फाइल दोनों जगह मिल रही है। ठीक है, क्या तुम यहाँ से ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हो? ए = 30, ऐसा कर सकते हो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? क्यों? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूल सब भूल गए, मैंने पढ़ाया था तुमको। भूल गए, गायब हो गया ना?
मत करो रिवीजन। लेकिन यहाँ पे तुम अगर इसकी जगह एरे कर दोगे उसको हाँ, कर तो हो सकते जाएगा, तो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। ऑब्जेक्ट में भी होगा। ऑब्जेक्ट में भी होगा। यस, ऑब्जेक्ट में भी होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। सिंगल वेरिएबल में इसको अपडेट नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकते हो, हमको वो जानना है। हैं? क्योंकि वो सर वो कांस्टेंट है, वो अरे देता है। कांस्टेंट कहाँ दिया है यार, हमने लेट दिया है। लेकिन सर वहाँ पे वो कांस्टेंट करके आ रहा है। पास तुक्का बाई नहीं, तुक्का वेरिएबल नहीं, है, और सबसे पहली बात तुक्का नहीं। पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस है इसीलिए। हाँ, किससे? पास बाई वैल्यू है यहाँ पे और उसमें पास बाई रेफरेंस। ये देखो कैसे काम करता है, मॉड्यूल्स काम कैसे करता है। पहली बात देखो, जब हम यहाँ से कोई मॉड्यूल पास करते हैं, सबसे पहली चीज यहाँ पे तुम सर्च करो जाके, ये ऐसे काम ही नहीं करता है जैसे तुम समझ रहे हो। हाउ डज वर्क मॉड्यूल्स इन नोड। Under the hood. In Node.js file treated as separate module. Before executing your file, Node wraps it like this. जब भी तुम किसी मॉड्यूल्स को कॉल करते हो तो फिर क्या करता है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर फाइल। ध्यान से देखो, जब भी किसी मॉड्यूल्स को तुम यहाँ पे कॉल करते हो तो कॉल करने से पहले तुम्हारी फाइल को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। फाइल को एग्जीक्यूट करता है। बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर फाइल, नोड रैप्स इट लाइक्स दिस। फंक्शन के अंदर पूरी फाइल को रैप करता है। योर एक्चुअल कोड गोज हियर। उसमें ये चीज़ें होती हैं, एक्सपोर्ट, रिक्वायर, मॉड्यूल, फाइल नेम, ये सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी। तुम इस फाइल में नहीं, सर्वर वाले फाइल में मिलेंगी। यहाँ पे ये एक्चुअली इंटरनली इस तरह वर्क करता है, ये फंक्शन की तरह। यहाँ पे समझे? सो योर कोड इज नॉट ग्लोबल, इट रन्स इनसाइड दिस फंक्शन। किसके अंदर? इस फंक्शन के अंदर आता है। यहाँ पे ये रिक्वायर एक फंक्शन की तरह काम करता है, और रिक्वायर पूरा ये फंक्शन होता है। उसके अंदर एक्सपोर्ट, रिक्वायर, मॉड्यूल। बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर फाइल, नोड रैप इट लाइक दिस। और यहाँ पे वो कोड होता है जो इस फाइल में लिखा हुआ है। समझे? दैट्स वाई यू कैन यूज, ये ग्लोबली होते हैं। एक्सपोर्ट, मॉड्यूल, रिक्वायर, दीज आर इंजेक्टेड बाई नोड ऑटोमेटिकली। इसी वजह से तुम एक्सपोर्ट, मॉड्यूल, रिक्वायर, फाइल, डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ों का तुम यूज़ कर सकते हो। रिक्वायर इंटरनली स्टेप बाय स्टेप। व्हेन यू कॉल रिक्वायर, नोड फॉलोज दिस प्रोसेस। स्लैश मैथ तुमने रिक्वायर किया, हाँ, ठीक है। एब्सोल्यूट फाइल पाथ, ट्राइज math.js, जो भी उसको पाथ मिला वहाँ पे गया, ठीक है। चेक कैच, सुपर इम्पोर्टेंट। हाँ, ये प्रॉब्लम ये यहाँ पे है। जितने भी मॉड्यूल्स हैं एक बार ही सिर्फ रन होंगे नोड में, हाँ, ठीक है। और उनको कहाँ ऐड कर देगा? कैश मेमोरी में। कैच मेमोरी में ऐड कर देगा। जैसे जैसे ध्यान आता जाएगा, इसीलिए मैं पहले ही रेफरेंस ले लेता हूँ, मैं बताता जाऊँगा। इफ मॉड्यूल इज ऑलरेडी लोडेड, रिटर्न्स कैच वर्जन, मतलब कैच मेमोरी में ऐड कर देगा। अब दूसरी बार जैसे तुम उस मॉड्यूल को कॉल करोगे, जैसे ही दूसरी बार उस मॉड्यूल को कॉल करोगे तो वो अब फाइल एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा, कैच में से देगा तुमको निकाल के। फास्ट हो जाएगा उससे। हाँ, उससे क्या होता है, वो एक ही बार लोड होता है। हाँ, दिस इज भाई, मॉड्यूल्स आर लोडेड ओनली वंस, सिर्फ एक बार लोड होता है, ठीक है। लोड द फाइल, रीड फाइल्स फ्रॉम डिस्क यूजिंग फाइल सिस्टम, कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग। वो तो एग्जांपल दे रहा है।
मेन चीज़ ये यहाँ पे जो ये इसने बताई, ये और यहाँ तक ये वाली, ये इसको पूछते हैं इंटरव्यू में कैसे काम करता है। Node uses something like this: wrap your code as shown earlier, compile it into executable JS. Module.export, return module.export versus require, वो तुमको बता चुके हैं हम। एक्सपोर्ट कब यूज होता है? बाहर भेजने के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब यूज होता है? डायरेक्टली। डायरेक्टली फाइल एक्सेस लेने के लिए। इंपोर्ट और रिक्वायर कब यूज होता है? वो रिक्वायर उसमें यूज होता है। रिक्वायर में रिक्वायर CJS में होता है। हाँ, और वो EJS में होता है। EJS में होता है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इफ रिप्लेसिंग होल ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट है तो रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ESM जाके पढ़ लेना खुद। टाइप मॉड्यूल पैकेज डॉट MJS थोड़ा तुमको बता दिया जितना ज़रूरत है, क्योंकि हर बार तो पूरा रिवीजन करवाना पॉसिबल भी नहीं है ना। तो ये कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? जैसे ये रन हो रहा है, ये कहाँ स्टोर हो रहा है? कैच में, और फिर वहीं से दोबारा रन कर रहा है इसको। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको हम अपडेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन बना दें, डेटा डॉट JS, और यहाँ पे हम डाल दें एरे या फिर ऑब्जेक्ट, जो तुम्हारा मानो। इसके अंदर तुम अगर कुछ डेटा डाल दोगे, उसको तुम रिप्लेस कर पाओगे यहाँ पे। अगर तुम इसको एक्सपोर्ट कर दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ARR, ठीक है। इसको तुम जब, क्या हुआ? ठीक है ना, कोई इधर आ रहा है? नहीं सर, कोई एरर नहीं। इसको तुम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। कंसोल ही या डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग। और तुम्हें यहाँ पे इसको अपडेट करना है तो ARR 2 की जगह तुम कर दो 90। सही। मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, वजह भी बताऊंगा क्यों इसको अपडेट कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। और एक और दे दूँगा इसमें, देखो आ रहा है। अपडेट हो गया, आ रहा है वैल्यू, हाँ। आ रहा है ना। अब एक चीज़ और नोटिस करना, हम यहाँ पे जाएंगे डेटा के अंदर, यहाँ पे हम कुछ कंसोल लगा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, आ रहा है। और डेटा इज रनिंग। हालांकि ये नहीं चलेगा अब शायद, और यहाँ पे चलेंगे हम। देखो डेटा इज रनिंग, हमने इसको कितनी बार कॉल किया? 2 बार। डेटा इज रनिंग कितनी एक बार ही चल बार। रहा है? हाँ। क्यों? वो एक ही बार होता है ना। केस क्यों? मेमोरी में चला गया वो। ये कहाँ गया? केस मेमोरी में चला गया। जैसे यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया, ये कौन सा रैप फंक्शन बना दिया। हाँ। अब यहाँ पे रैपर फंक्शन होता है पूरा खुद का, हर फाइल का खुद का रैपर फंक्शन होता है, हाँ, होता है। ठीक है। उस रैपर फंक्शन के अंदर एक्सपोर्ट किया हाँ। और उसने कैच में जाके डाल दिया, अब वहीं से वो दोबारा लेगा डेटा। लेकिन कैच के अंदर ऑब्जेक्ट उन सभी का रेफरेंस ऐड होता है, ध्यान रखना, रेफरेंस ऐड होता है। वैल्यू ऐड नहीं होती। हाँ,
इसी तरह अब इसको तुम नहीं डायरेक्ट, इसको तुम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों? क्योंकि ये चलता है किससे? रेफरेंस से। एरे किससे चलता है? रेफरेंस से चलता है। एरे ऑब्जेक्ट रेफरेंस या एड्रेस से चलता है, लेकिन ये वैल्यू से चलता है। और इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाली है। अब जैसे ही वो तुम यहाँ पे कॉल कर रहे हो इसको नया, जैसे ही तुम इसको बना रहे हो ना, ये a=10, तो नया स्कोप रेडी कर रहा है। क्या कर रहा है? वो नई न्यू वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तुम लेट कर दोगे वो चल जाएगा। न्यू वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ये है मॉड्यूल्स, इसको हम यूज करेंगे। एरे को तुम चेंज कर सकते हो बेसिकली, अगर दिमाग में नहीं जा रहा ज़्यादा, धीरे धीरे पढ़ लेना। एरे को तुम चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को कर सकते हो, फंक्शन को तुम डायरेक्ट रेफरेंस से ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल को डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। ले सकते हो। रीडेबल है, चेंजेबल नहीं। कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ। वो वैल्यू से आएगा। रीडेबल है लेकिन चेंजेबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसे काम करता है बेसिकली। जब ये बनता है ना, तो कैच के अंदर ये डायरेक्ट सिर्फ इसका रेफरेंस ऐड करता है। और वो जैसे तुम यहाँ पे इस फाइल में ए है, अब ए की वैल्यू नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे ये इसका रेफरेंस इसके अंदर ऐड है, और उसी रेफरेंस से हम क्या कर रहे हैं? उसको कॉल कर रहे हैं। कॉल कर रहे हैं। और इसका खुद का क्या होता है? एक डब्बा होता है। खुद का स्कोप होता है। हाँ। हर फाइल का मॉड्यूल का एक स्कोप होता है। हाँ। तो लेट क्या बाहर स्कोप में जा पाएगा? नहीं जा रहा है। ऑब्जेक्ट ग्लोबली होता है, इसीलिए वो तुम इसमें इसको अपडेट कर पा रहे हो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना वो उसी का एड्रेस है यहाँ पे, और उस एड्रेस से तुम उसको चेंज कर पाओगे। लेकिन जब ए का एड्रेस यहाँ पे रेफरेंस अलग है, उस रेफरेंस से तुम काम तो कर रहे हो, रीडेबल है, लेकिन अगर उसको अपडेट करने जाओगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि अपडेट क्या करेगा। समझे? क्योंकि वो रेफरेंस से है, वो इसको अपडेट नहीं करेगा, हाँ। उसका अपना स्कोप है, इसका अपना स्कोप है। अब स्कोप में भी कंफ्यूजन हो, ठीक है? तो ये तुम्हारे नॉर्मल मॉड्यूल्स थे। जाके घर जाके अच्छे से मॉड्यूल एक बार पढ़ लेना। तो ये तुम्हारे 3 तरह के मॉड्यूल हो गए, ठीक है? ओपन बॉक्स, रीयूज बॉक्स, कैच, रैप्ड इन्वायरमेंट, नो पॉल्यूशन। दोनों में अंतर है, दोनों CJS EJS दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं, ठीक है? कोर मॉड्यूल, थर्ड पार्टी और कस्टम, 3 तरह के मॉड्यूल है। तो हमने तीनों तरह के देख लिए। अगर तीसरा तुमको देखना है, थर्ड पार्टी, तो तुम यहाँ पे जाओ, मंगूस थर्ड पार्टी। कुछ भी कर लो, mongoose, एक्सप्रेस, जो तुम्हारा मन करे। यहाँ पे जाओ, तुम कर दो npm install मंगूस। एक्सप्रेस कर दो ना, mongoose क्या करो। जब npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करोगे तो तुम्हें देखो यहाँ पे एक तो मॉड्यूल्स फाइल बनेगी, और एक ये, इनको बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या है। यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें एक्सप्रेस मिल जाएगा। हाँ। अब तुम इसका यूज़ करना चाहो तो तुम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते कर सकते हो। लेट, अभी तुम मत बनाने जाना, मैं सिर्फ तुमको दिखा रहा हूँ ऐसे। रिक्वायर एक्सप्रेस लेट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ये तुम्हारा एक्सप्रेस ऐप बन के रेडी हो गया, ठीक है?
ये एक्सप्रेस क्या प्रोवाइड करता है, अभी बताया था ओमकार, एपीआई इसके लिए यूज होता है नेक्स्ट एपीआई के लिए यूज होता है, लेकिन प्रोवाइड क्या करता है, ये HTTP के ऊपर काम करता है। HTTP कॉलबैक फंक्शन से लेता है। नींद में हो? HTTP के ऊपर काम करता है, HTTP कॉलबैक फंक्शन लेता है और ये उन फंक्शंस को, इनबिल्ट फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास 3 तरह के मॉड्यूल थे, वो तुम्हें मैंने बता दिए, कोर मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल, थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ठीक है। क्रिएट कस्टम सर्वर यूजिंग HTTP। हैं भांग खा के प्रोजेक्ट बनाए क्या? कस्टम सर्वर अच्छा यूजिंग HTTP। ओके, नहीं ठीक है वो हाँ कर देते हैं, डाल देंगे ना। सिंपल ही है वो, बनाओगे थोड़ा मतलब ठीक भी रहेगा। इसकी बात नॉर्मली बनाना, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली इसकी जगह हम एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे। सर्वर HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, ये क्या ले रहा है देखो, HTTP एक कॉल बैक फंक्शन। एक्सप्रेस इसी फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, इन सारे फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। तुम सर्वर डॉट लिसन, इसमें पर मिल जाए, हाँ ठीक है, ये रहा सर्वर क्रिएट हुआ। ठीक है, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट, अगर गेट आता है तो ये सारे मेथड गेट, पोस्ट, ये सब एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है हमको। बस ये मेथड कॉल बैक फंक्शंस। एक्सप्रेस इज नॉट अ सर्वर, रिमेंबर दिस। एक्सप्रेस runs over HTTP and it returns callback function। HTTP create server, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है हमको। हालांकि तुम चाहो तो HTTP प्योर HTTP क्रिएट करके भी तुम API बना सकते हो, लेकिन उतनी एडवांस API नहीं बनती, उसमें बहुत टफ हो जाता है। फिर इसमें सिंपल हो जाता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट होकर मिल जाती हैं। एक्सप्रेस क्लॉन, मिनी फ्रेमवर्क को देखेंगे। अभी तुम नॉर्मल एक्सप्रेस ऐप बना के लाना, ठीक है। तो ये तुम्हारे मॉड्यूल्स हो गए, बाकी पढ़ के आना। कल कोई प्रॉब्लम हो मॉड्यूल्स